कंट्रीज में लोकशाही इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोकशाही के ठेकेदार हैं अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज वो खुद नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्री में लोकशाही आए। तो जितने भी पपेट्स उनकी जरिए जो मुस्लिम देशों में बिठाए गए हैं वो खुद ही चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में जो है ये ऐसी हुकूमत बनी रहे जो वो चाहते इशारे पर रहे। इसका वर्ल्ड हेरिटेज में जो सरखेज रोजा का एक नाम जो शामिल है, आज सरखेज रोजा के अंदर जमात इस्लामी के द्वारा आज जिस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है वहाँ पे या इनके समाज के काफ़ी लोग आए और एक बुक फेयर का भी आयोजन किया गया। ये बुक फेयर का और ये जो आज का प्रोग्राम क्या मकसद है, क्या है, नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आसिफ शेख है। मैं एज ए हेरिटेज गाइड के तौर पर यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ और ये जमात इस्लामी हिंद ने जो प्रोग्राम रखा है मस्जिद परिचय का, वो इसलिए रखा है कि अक्सर किसी और के धर्म स्थान में एक दूसरे धर्म के समुदाय के लोग नहीं जानते और इससे दूरियां बढ़ती है। हम चाहते हैं कि लोग जो है एक दूसरे के धर्म स्थान में भी जाएं और हमने क्योंकि मस्जिद में बहुत कम लोग आते हैं तो हमने सोचा कि और जो गैर मुस्लिम हैं उनको मस्जिद में बुलाएं और मस्जिद देखें, मस्जिद में मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते हैं, उनकी बीती क्या होती है, उसके पीछे मकसद क्या है वो जाने। और जो कुछ इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमी आज मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है वो भी दूर होनी चाहिए और एक सही पैगाम इस्लाम का है और मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियाँ वो दूर हो और इस्लाम का सही संदेश लोगों के सामने जाए, ये मकसद। अच्छा, आपने बताया कि मीडिया के थ्रू जो एक इस्लामिक फोबियो के बारे में गलतफहमियाँ फैलाई जा रही, पर वो गलतफहमियाँ क्या है? और दूसरा सबसे बड़ी जो है कि देश के वर्ल्ड में जो 56 जो इस्लामिक कंट्री है, तो 56 इस्लामिक कंट्री और लोकशाही शासन क्यों नहीं चल रही है? तो दो सवाल बिल्कुल अलग अलग है। इस्लाम में इस्लामिक देशों में लोकशाही क्यों नहीं चल रही है वो एक अलग सवाल है। हाँ। और ये प्रोपोगंडा जो फैलाया जा रहा है इसलिए कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स है उनको अगर नुकसान होने वाला है, उनका कुछ घाटा होने वाला है, उनके हितों को नुकसान होने वाला है, इसलिए भी प्रोपोगंडा करते हैं। जी सर, हितों को बता दें कौन से हितों है, कौन सी? तो इस्लाम जो है शराब का, जुए का, व्यभिचार का विरोधी है। तो जो लोग ये कारोबार करते हैं वो कभी इस्लाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये असल बात है। और दूसरी बात यह है कि इस्लामिक कंट्रीज में लोकशाही इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोकशाही के ठेकेदार हैं अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज वो खुद नहीं चाहते कि मुस्लिम कंट्री में लोकशाही आए। तो जितने भी पपेट्स उनकी जरिए जो मुस्लिम देशों में बिठाए गए हैं वो खुद ही चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में जो है ये ऐसी हुकूमत बनी रहे जो वो चाहते इशारे पर है। अगर कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत होगी तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, लेकिन वो डेमोक्रेट होगा, सऊदी अरेबिया है अभी अमेरिका। हाँ, जो डेमोक्रेट होगा, जो राजा होगा, वो उनके अंडर में कंट्रोल में रह सकता है। तो जो डेमोक्रेसी के ठेकेदार है वो खुद नहीं चाहते मुसलमान देशों में डेमोक्रेसी आए। अभी जैसे तालिबान का अभी जो अफगानिस्तान के अंदर है उन्होंने कुछ बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए, कुछ औरतों का जो इस तरह का, उसको किस तरह देख रहे हो? सर ये बिल्कुल ये जो प्रोग्राम है उससे अलग कॉन्टेक्स्ट में पूरी नहीं, बात फिर भी है। देखो आप एक इस्लाम के बारे में आप जो गलत एक अवधारणा जा रही है, जो आपने बोला प्रॉपर गंदा दो लोगों में देखो इस्लामिक फोबिया भी लोगों के सामने आ रहा है, तो उसको एक डिनाई करने लोगों को मैसेज जावे कैसा होता नहीं है। अगर जो चीज गलत है तो उसको गलत को किस तरह आप डिनाई करोगे, चाहे वो इस्लाम के नाम पे हो, किसी भी धर्म के नाम पे हो। इस्लाम जो है कभी भी औरतों की शिक्षा का विरोधी नहीं रहा। हाँ, बच्चों की भी, हाँ बच्चों की भी हो या लड़कियां हो, लड़कों का भी शिक्षा तो ये चीज को गलत है। अब जो ओपिनियन डिफरेंस है, आप यूं कहिए, कुछ लोगों का ओपिनियन डिफरेंस ये है कि जब तक इस्लामी शिक्षा प्रणाली नहीं आ जाती वहां तक हम जो है ये चीजें हमको बंद करेंगे। ये है जो लोग भी है वो जो विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम शिक्षा नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि गर्ल्स के एजुकेशन के लिए गर्ल्स टीचर होना चाहिए और जो लड़कों के लिए जेंट्स होना चाहिए। बस ये परिभावना है, इसके लिए वो थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, इतना डिफरेंस है। हाँ, तो और कुछ लोगों का पूरे बंद करने की बात है। मैं जो समझा हूँ वो बता रहा हूँ। असल में इस्लाम को जब पैगम्बर साहब ने खुद जो मतलब लेडी थी उनके सुधारना के लिए, उनके एजुकेशन के लिए इंतजाम किया, जो हदीस के जो जमा करने वाले हैं वो खुद लेडी काफ़ी हुआ करती थी, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि इस्लाम कभी शिक्षा का विरोधी रहा है ना। उसके इंटरप्रिटेशन में कुछ जो ऐसा करते हैं बच्चों को, सवाल सिर्फ इतना ही है तो गलत है। नॉन इस्लामिक सिस्टम है, नॉन इस्लामिक सिस्टम को अगर इस्लामी सिस्टम में परिवर्तन होता है तो वक्त लगता है, उन दौरान वक्त में कुछ लोग हंगामा करते हैं, बस ये बात है। बाकी जो इस्लाम में जो है गर्ल्स एजुकेशन का इस्लाम कभी विरोधी नहीं रहा, तो हर चीज चेंज होने में, परिवर्तन होने में कुछ वक्त लगता है, इतनी सी बात है। सर आज की जो दुनिया
चल रही है तो धार्मिक शिक्षा सभी समाज के लिए अनिवार्य है, होनी भी चाहिए। तो जिस तरह का है कि अभी आज के युग के प्रमाण सवाल में होनी ये नहीं चाहिए, है। इस चीज को माननी चाहिए। मुझे प्रॉब्लम ये है, मुझे मीडिया से तकलीफ ये है कि उनको तालिबान याद आते हैं। उनको मलेशिया में गर्ल्स एजुकेशन हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। उनको मदीना यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एजुकेशन हो रहा है, तुर्की में हो रहा है गर्ल्स एजुकेशन। तो यूरोपियन कंट्रीज में जो मुस्लिम औरतें जो हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल करना चाहती है वो नहीं दिखता है। मैं वही कह रहा हूँ, बेंगलोर में जो लड़कियां हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनका तो आप हिजाब खींच लेते हो। जो साउथ में हिजाब लेकर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो लोग तो उनका हिजाब खींच लेते हैं। वो कहते हैं तालिबान जो पढ़ने नहीं देता। भाई आप जो कंट्रीज में हिजाब पहनकर एजुकेशन है, नहीं असल हंगामा वही तो है। मैं कह रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज में हिजाब पर हंगामा है, ईरान में हिजाब पर हंगामा है। आपको हिजाब से तकलीफ क्यों है? जो औरत जो हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल करना चाहती है। से नहीं, पर एक जो आप सुधारना का काम कर रहे हो, एक चेंजेस आ रहे हैं जो इस्लामिक फोबिया का जो मैसेज जाता है वो दूर करने की भावना है। तो चाहे मीडिया की भी रहती है कि भाई वो भावना चंद लोगों के पहले आपका सवाल सुन लीजिए। तो एजुकेशन के अंदर धर्म लागू करना चाहिए या धर्म को और घर तक सीमित रखना चाहिए? देखो, धर्म में हम जो चाहते हैं वो ये है कि धर्म के जो बेसिक मोरल्स हैं, बेसिक आइडियोलॉजी सबको पता होनी चाहिए और पूरे इंसानी समाज का माहौल ऐसा बनना चाहिए कि अगर तर्क और दलील से जो है वो उसके सामने कोई धर्म की बात आती है तो वो पढ़ ले, समझ ले, उसके बीच में डिफरेंस समझ कर ऐसा माहौल बनना चाहिए। किसी के खिलाफ नफरती माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। समान ड्रेस को मानते हो आप? जी सर, समान अगर स्कूल एजुकेशन में समान ड्रेस होता है माध्यमिक हायर एजुकेशन तक, उसको मानते हो आप? देखो, दो चीजें उसमें मैं ये कह रहा हूँ, हम जब विविधता में एकता का सूत्र देते हैं कि विविधता में एकता होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे बिलीफ्स जो हैं, रिलीजियस बिलीफ्स है, उनका सम्मान करते हुए हम कहाँ एक रख सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर आप एक सरदार का बच्चा है, वो पगड़ी लेकर एजुकेशन हासिल करना चाहता है, उसके रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचती है तो आने दीजिए ना, आपको तो पढ़ाई देना है ना। तो यूनिफॉर्म ऐसा होनी चाहिए कि कुछ चीजें कॉमन हो लेकिन कुछ रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से छूट हो तो देनी चाहिए। तो असल मकसद पढ़ाई है, ये हमारा मानना है। तो पढ़ाई को धर्म होना चाहिए, साथ में एक हाथ में कंप्यूटर और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम ने कभी भी कंप्यूटर का या उसका विरोध नहीं किया है। असल बात जो हंगामा प्रॉब्लम ये है कि जो मदरसा वगैरह लीज टीचिंग देना चाहते हैं उसके खिलाफ मतलब उसको बंद करने की बातें होती है। उन्होंने रेगुलाइज जो अभी यूपी में चल रहा है कि रेगुलाइज हो, जो अनऑथराइज जो चल रहे हैं उसको पर सर्वे को आप किस तरह देख रहे हो? और दूसरा हमारा मकसद यही है कि मुसलमानों के बारे में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत है, लेकिन जो मुसलमानों की इबादत की जगह है मस्जिद, कभी उसमें कोई गैर मुस्लिम आना चाहते तो आ नहीं पाते। तो हमने एक इंतजाम किया है कि आइए देखिए मस्जिद में मुसलमान क्या करते हैं, आइए मुसलमान मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ते हैं, इस्लाम के बारे में जानिए और मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियां वो दूर हो। रियलिटी में करीब आएंगे तो पता चलेगा ना। आपने सुना है, जैसे अभी एक गैर मुस्लिम लड़की आई तो उसने सवाल किया कि सर वो मौलाना ब्रेन वॉश करते हैं वो कहाँ है, वो बताओ सिस्टम। अरे मैंने कहा भाई ऐसा कोई ब्रेन वॉश करने का सिस्टम नहीं है। तो ये रियलिटी हम चाहते हैं कि करीब आएंगे, एक दूसरे से करीब आएंगे, समझेंगे तो गलतफहमियां दूर होगी। तो गलतफहमियां दूर होगी तो देश के लिए अच्छा ही है ना। तो सर यही सवाल है कि जिस तरह का अजमेर दरगाह हो कि कई जैसी दरगाहों में सबसे ज़्यादा जाने वाला गैर मुस्लिम ही होता है, तो यही जो कंसेप्ट आपने चालू करा है, तो अगर मंदिर में जाने का अगर आप लोगों को इनविटेशन मिलता है तो आप लोगों को ये धर्म विविधता में एकता, तो वो कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगे। सर देखो, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कोई धर्मस्थल में जाए हमको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ हमने इसलिए इनिशिएटिव किया है कि मुसलमानों और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ आए तो लोग आए और दूर हो। और कोई दूसरों के धर्मस्थल में जाने जाते हैं हमको आपत्ति नहीं है। तो चाहते हैं लोग दूसरे, हम तो चाहते हैं ऐसा समाज बनना चाहिए जहाँ आदमी खुले तौर पर एक दूसरे के धर्म को समझे और आदमी तर्क और दलील से जो अच्छा करता होगा वो फॉलो करे, और कोई अच्छी से किसी के धर्म को फॉलो करना चाहता है तर्क दलील के साथ तो आज़ादी होनी चाहिए, बस। तो आज का जो प्रोग्राम था सरखेज रोजा के इनका, तो इन्हें जो पढ़ाते हैं उनका भी मानना है कि जो इस्लामिक फोबियो को लेके जो एक लोगों में गलत मैसेज जा रहा है वो गलत मैसेज को दूर करने का एक यहाँ पे एक सनिष्ठ प्रयास किया गया है और यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में जुड़े और ये इनका एक जो माध्यम है वो मीडिया के थ्रू देश भर में पहुंचाना चाहते हैं। कैमरामैन रामरन के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।